वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ज्ञान जोन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग। और वो थिंग ये है कि जो भी लोग सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट भरें या नहीं भरें। तो हम वही बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो हम देखते हैं कि आपको ऐसे पता कर सकते हो कि आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एलिजिबल क्राइटेरिया है या कौन सा सब्जेक्ट आपको फिल करना चाहिए। तो आपको गूगल पे आना है, यहाँ पर सर्च करना है CUET। फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है एंड फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 पैरेलल लाइंस दिख रही हैं राइट साइड में ऊपर, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ यूनिवर्सिटी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे आपके सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए आपको सर्च करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर लोग CUET का फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही भरते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे व्यू का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिक रो में अपीयर हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे टैप करना है और देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सीरियल नंबर्स है, डिग्री है कि आपके इस यूनिवर्सिटी में आप CUET से कौन सी डिग्री कर सकते हैं, प्रोग्राम कि उसमें स्पेसिफिक कोर्स कौन सा है डिग्री में, और डोमेन ये जनरल जो भी सब्जेक्ट और लैंग्वेज आपको कौन सा सिलेक्ट करनी है उस कोर्स के अकॉर्डिंग, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे यहाँ पे BVOC, BA, जैसे हम देखते हैं BA संस्कृत, तो BA संस्कृत इसमें स्पेसिफिक है BA में BA संस्कृत। और BA संस्कृत के लिए आपको सेलेक्ट करना है, उसमें इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास होना ही चाहिए। और उसके लिए वो क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने, ऊपर देखिए लिख रहा है एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और डिग्री सनद फ्रॉम AMU रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स मदरसा विद एट लीस्ट 50%। अगर आपने 12th की है कहीं बाहर किसी बोर्ड से या फिर आपने AMU से किया है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो तभी आप एलिजिबल है। और नीचे और भी है, देखिए BA संस्कृत, BA पर्शियन, वुमेन स्टडीज, और सब में इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। यहाँ पे BSc में आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री बनना है, और बायोलॉजी, मैथ या होम साइंस में से एक। तो ये तो है AMU के लिए। चलो हम और भी देख लेते हैं, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें काफ़ी कोर्सेस है। इसमें है 19 कोर्सेस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA LLB, BA बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। जैसे यहाँ पे BA LLB में देखिए यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है आपको सिलेक्ट, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्ट करना है। BSc के लिए तो आपको यहाँ BSc इन एग्रीकल्चर, इसमें आपको केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो मोस्टली आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो सिलेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें उसके मार्क्स ज़्यादातर कोर्सेज में ऐड होते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादातर बैचलर ऑफ आर्ट्स या कोई लैंग्वेज से रिलेटेड सिखाते हैं, कोर्स सिखाते हैं, कराते हैं, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर्ड ही होता है। उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं आपके साथ, आपके डोमेन कोर्सेज के साथ। तो डोमेन सब्जेक्ट के साथ आपको लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना चाहिए, और एक वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे कज़न, सिस्टर, ब्रदर है, उन्होंने BHU में अप्लाई किया था और उनका हो भी गया। वो BA कर रहे हैं BHU से, BA इन फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं वहाँ से। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको वो
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिल करना है उसमें। मैंने भी कुछ ईयर पहले बीटेक के लिए सीयूटी का फॉर्म अप दिया था, तो मुझे तो बीटेक करनी थी, इसलिए मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना है, मतलब अवेलेबल है या नहीं, और उस कोर्स जो आपको करना है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको फिल करना है आपके सीयूटी फॉर्म भरते टाइम। और क्योंकि आप सीयूटी फॉर्म में एक बार जब सब्जेक्ट फिल कर देते और पेमेंट कर देते तो वो चेंज नहीं हो सकता, विद इन 1 या 2 डे ही मिलता है आपको करेक्शन करने के लिए, उसके अंदर ही आपको चेंज करना होता है। तो इसलिए आप पहले से ही सही से चेक करके और फिल कीजिए आपका फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको फॉर्म फिल करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे 1 to लास्ट आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।